हे फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए जो डीआई के क्वेश्चन थे उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। टोटल 20 क्वेश्चन जो डीआई से आए हुए थे प्रीवियस ईयर में फर्स्ट शिफ्ट में, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों का जो आगामी 20-25 दिन जो भी आप लोगों के पास शेष समय बचा है, जो पेट का एग्ज़ाम आगामी होने वाला है 2022 का, उसमें आप लोगों को थोड़ा फ़ायदा मिल सके कि मतलब कि डीआई वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, उनका सॉल्व करने का तरीका क्या होता है और जो क्वेश्चन का लेवल होता है डीआई वाले क्वेश्चन का मैथ सेक्शन से, उसका लेवल कैसा होता है, ये सब आप लोगों को पता चल सके। इसकी वजह से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और इसमें जो है डीआई वाले क्वेश्चन जो मैथ सेक्शंस के हैं, डीआई वाले क्वेश्चन टोटल 20 क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा कि मतलब डीआई के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये तरीका आप लोगों को पता चल जाए और आगामी जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है पेट 2022 का, उसमें आप लोग अच्छा परफॉर्म करके आओ। डीआई वाले क्वेश्चन जो 20 नंबर हैं उसको आप लोग गेन करके आ जाओ। ठीक है, उसको आप लोग पूरी तरीके से सही करके आओ। ओके, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कैसे डीआई वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर देखिए जो पहला यहाँ पर दिया गया है, ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ था, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का ये पेपर है। ठीक है, इसमें यहाँ पर देख सकते हो 81 से लेकर 85 तक। ठीक है, इस डीआई वाले ग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर ये डीआई वाले ग्राफ दिए गए हैं। तो यहाँ पर दिया गया है ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। अनुपात मतलब ये जो नंबर दिया गया है ये अनुपात है। जैसे कि ये पहले किसी फॉर्म में रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर 65 है, 65 के पहले पॉइंट लगा है, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आप लोगों का 65/100। ठीक है, 65/100 मतलब कि यहाँ पर किसका किसका दिया है, छात्रों का इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात। मतलब ये जो ऊपर वाला है 65, ये जो है आप लोगों का इतिहास सेक्शन का जो नंबर है 65 है, और भूगोल का जो नंबर है वो 100 है, क्योंकि इतिहास पहले और भूगोल बाद में। तो न्यूमरेटर वाला इतिहास का नंबर हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर वाला आप लोगों का भूगोल का नंबर हो जाएगा, तभी तो अनुपात में आएगा। और जब इसको कट करेंगे तो 0.65 यहाँ पर इसी जो है लास्ट में ये डेसिमल फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो इसको अनुपात फॉर्म में मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में यहाँ पर चेंज करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा, और वहाँ से पता चल जाएगा कि इतिहास और भूगोल में कितने नंबर थे। कई सारे बच्चे इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाए थे पिछले साल। ठीक है, और इसको जो है इसमें जो क्वेश्चन है उसका आंसर गलत करके आए थे। तो इसको ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर पहले देखना है यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है। तो क्वेश्चन में बोला है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। मतलब कि भूगोल की अपेक्षा इतिहास में। तो न्यूमरेटर वाला क्या था, इतिहास था। न्यूमरेटर वाला यहाँ जो ऊपर वाला था वो इतिहास था, ये इतिहास था, और जो डिनोमिनेटर वाला था वो भूगोल था। मतलब कि यहाँ पर पूछा क्या है, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक किसने अर्जित किए हैं। मतलब कि ऊपर वाला जो नंबर है वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इतिहास का जो नंबर है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, अगर यहाँ पर 0.65 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 65/100। उसके बाद से सेकंड वाला है 0.85, तो इसको लिख सकते हैं 85/100। तो यहाँ पर देखिए दोनों में इतिहास का नंबर कम है नीचे वाले से, भूगोल से, तो ये तो होंगे नहीं। उसके बाद से तीसरा है यहाँ पर 0.35, तो 35/100 हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 35 नंबर है इतिहास में। अगर ये वाला देखें 1.25, तो इसको लिख सकते हैं 125/100, तभी तो 1.25 होगा। 100 से जब कट करेंगे तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं पॉइंट को, तो यहाँ पर 125/100 मतलब कि इतिहास में यहाँ पर देखिए भूगोल से ज़्यादा नंबर है 125, मतलब एक तो ये हो गया। उसके बाद से इसी तरीके से आप लोगों का 1.4 है, तो आप लोगों का ये भी अगर इसको 100 से कट करेंगे, इसको 100 फॉर्म में लाएंगे तो आप लोगों का आ जाएगा 140/100। ठीक है, 14.0 तभी तो 1.4 आएगा। यहाँ पर 2 अंक के बाद आएगा, तो ये भी आप लोगों का ज़्यादा है, 1.4 है। उसके बाद से यहाँ पर दोस्त 95, ये 95 है, तो इसको लिखेंगे 95/100, तो ये तो नहीं होगा। और यहाँ पर जो वो दिया है 1.55, तो इसको लिख सकते हैं 155/100, मतलब कि ये भी ज़्यादा है। मतलब कि एक से जो ज़्यादा है, एक से ज़्यादा के बाद जो है यहाँ पर पॉइंट लगा है, वही केवल इतिहास में भूगोल की अपेक्षा ज़्यादा नंबर पाए हैं। जैसे कि आप लोगों का ये वाला तो नहीं हुआ। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद से ये वाला आप लोगों का हो जाएगा, उसके बाद से ये वाला नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो तीन यहाँ पर जो तीन जगह है। ठीक है, तो यहाँ पर इतिहास
का जो नंबर है भूगोल की अपेक्षा ज़्यादा है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिया, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। तो 3 छात्रों ने केवल भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक जो है अर्जित किए हैं। तो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 3 छात्र। उसके बाद से नेक्स्ट दिया है, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। तो अब की बार पूछा है कम अंक मिले हैं। तो कम अंक देख सकते हो आप लोगों को, मैंने जैसे बताया यहाँ पर कम अंक कैसे हो जाएगा। एक तो 35 ये नंबर पाया इतिहास में भूगोल की अपेक्षा, भूगोल में 100 था, ये 35 है। उसके बाद से 65 वाला हो गया, 85 वाला हो गया, उसके बाद से यहाँ पर 95 वाला हो गया। तो मतलब कि कौन कौन सा हो गया, मतलब कि 1 वाला हो गया। उसके बाद से सेकंड ये दूसरा भी हो जाएगा, फिर से आप लोगों का तीसरा भी हो जाएगा, ये दूसरा और तीसरा भी हो गया। उसके बाद से चौथा नहीं होगा, ठीक है, चौथा नहीं होगा, पांचवा नहीं होगा। उसके बाद से यहाँ पर छठा हो जाएगा, छठा हो जाएगा। मतलब कि 1 2 3 और 6, 1 2 3 और 6 जो है ये इसमें जो है इतिहास का जो नंबर है भूगोल की अपेक्षा कम है। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का 1 2 3 6 कहाँ पे है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, कि मतलब कि यहाँ पर 1 2 3 6 नंबर वाले जो छात्र हैं उनका जो नंबर है वो भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक हैं उनका। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन कि मैंने कैसे इसको सॉल्व किया। उसके बाद से यहाँ पर दोस्त अगर एक चीज़ यहाँ पर दोस्त, अगर ग्राफ देखते ही हम लोगों को डरना नहीं है। ठीक है, पहली चीज़, अगर जब आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जाते हो और डीआई वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठते हो तो क्या होता है, जब हम लोग ग्राफ देखते हैं, डीआई वाले ग्राफ्स को देखते हैं तो हम लोग क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। मतलब इतना बड़ा ग्राफ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो दोस्त कूल माइंड से उसको समझना पड़ता है। अगर एक बार आप ग्राफ समझ लिए तो वो 5 क्वेश्चन आप लोगों का चुटकियों में हल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमको करना है, घबराना नहीं है और शांत दिमाग से इस ग्राफ वाले डीआई वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखते हैं, जैसे यहाँ पर आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन है 83 नंबर वाला, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया है, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त क्या है। 3 से 4 के मध्य, मतलब कि यहाँ पर देखिए 3 से 4 के मध्य जो है प्रतिशत बढ़त क्या है, किसमें, यहाँ पर दिया है भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त क्या है। ठीक है, 3 से 4 के बीच हम लोग देख लेते हैं। भूगोल वाला नीचे वाला था, तो 3 से 4 मतलब कि पहले वाले में क्या था, 35/100 था, और दूसरे वाले में क्या था, यहाँ पर 1.25 था ना दूसरे वाले में। हाँ, 125/100 था। ओके, तो यहाँ पर भूगोल आप लोगों का नीचे वाला है। तो यहाँ पर प्रतिशत बढ़त क्या है ये पूछा है इसने ना, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसने प्रतिशत बढ़त पूछा है। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का ये जो डाटा है ना ये इनसफिशियंट हो जाएगा, ये इनसफिशियंट हो जाएगा। यहाँ पर प्रतिशत बढ़त जो है अगर इसने दिया होता, हम तो इसको निकाले 100 करके ना, 100 करके निकाले हैं। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का 100 है, तो कहाँ पर यहाँ पर बढ़त हो रही है। ठीक है, 125 की अपेक्षा अगर देखा जाए तो वहाँ पर थोड़ी बढ़त हो सकती है। ठीक है, लेकिन बाकी 100 है। और अगर इसने नंबर दिया होता, एग्जैक्ट डेटा दिया होता, तब जाके हम लोग पता कर सकते थे कि इसका जो प्रतिशत बढ़त है वो कितनी है। लेकिन यहाँ पर इसने एग्जैक्ट डेटा ना देके यहाँ पर दोस्त सीधे जो फ्रैक्शन फॉर्म है उसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करके इसने हमको दे दिया है और पूछा है कि यहाँ पर जो इतिहास का नंबर है और भूगोल का जो अनुपात है वो यहाँ पर दे रखा है डेसिमल फॉर्म में। तो उससे हम लोगों ने निकाला था फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म से हमको पता चला इतिहास में कितना नंबर है और भूगोल में कितना नंबर है, तो वो चीज़ हम लोगों ने निकाला था। तो यहाँ पर 100 आ रहा है, तो यहाँ पर प्रतिशत बढ़त है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का इनसफिशियंट डाटा है, यहाँ पर डाटा को इसने दे ही नहीं रखा है। तो इसलिए यहाँ पर दोस्त जो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था, इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है। तो इसको चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर दोस्त इतिहास और भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात, मतलब कि यहाँ पर देख सकते हो अधिकतम अनुपात मतलब जो डेसिमल फॉर्म में है जो अधिकतम है और जो डेसिमल फॉर्म में है न्यूनतम है। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे और उसके बीच का अंतर देखेंगे। तो सबसे अधिकतम जो अनुपात है इतिहास भूगोल का वो है दोस्त आप लोगों का यहाँ पर देख सकते हो 1.55, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं है। यहाँ पर 1.4 है, यहाँ पर 1.25 है। तो ठीक है, तो ये दोनों भी नहीं है। सबसे ज़्यादा क्या है 1.55 और सबसे कम अगर देखा जाए तो यहाँ पर दोस्त 0.35 अनुपात है इतिहास और भूगोल का। अब इनके बीच का हम लोग अंतर निकालेंगे तो 1.55 से 0.35 जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का आ जाएगा 1.20। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर 1.20 आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इसी ग्राफ से, इसी DI वाले ग्राफ से क्वेश्चन पूछा था, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं। छात्र 4 को, यहाँ पर 4 वाले छात्र को यहाँ पर
भूगोल में 60 अंक मिले हैं, तो उसके इतिहास में अंक कितने हैं? तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इसको हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, तो 1.25 है। अब इसको जब चेंज करेंगे तो 125/100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है छात्र 4 को भूगोल में अगर 60 अंक मिले हैं, भूगोल में अगर इसको 60 अंक मिला है, 100 की जगह पर अगर 60 है, ठीक है, तो इसको जो है इतिहास में कितने अंक मिले हैं, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्त इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास एक तरीका होता है, जैसे कि फोर्थ वाले में यहाँ पर पूछा है ना, फोर्थ वाले में आप लोगों का 1.25 है, ठीक है, तो इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो 125/100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे पहले कि 100 से ये जो इतिहास में जो नंबर है वो इसके कितने ज़्यादा हैं, कितने परसेंट ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का 125 कितना परसेंट ज़्यादा है, तो 25% यहाँ पर भूगोल वाले से ज़्यादा है, 25%। देखिए ये 100 है, ये 125 है, मतलब कि 25% भूगोल वाले से ज़्यादा, यहाँ पर 125 आ गया। अगर इसका जो भूगोल में नंबर है 60 नंबर, यहाँ पर डेटा दे रखा है कि मतलब भूगोल में अगर 60 नंबर हैं तो उसके इतिहास में कितने नंबर होंगे। तो यहाँ पर दोस्त 60 का 125% हम लोग निकाल लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं 60 गुणे 125 बट्टे में 100। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कटेगा, 2 3 6 2 5 10 और 5 से ये कट जाएगा, 5 दूना 10 और ये 5 25। ठीक है, तो ये 25 हो गया और यहाँ पर 3 आ गया, तो 25 3 कितना होता है, 75 होता है। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का 75 जो है वो इतिहास में इसके नंबर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पर छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं, तो उसके इतिहास में अंक कितने हैं, तो 75 अंक हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर था। तो यहाँ पर दोस्त यहाँ पर पहला जो DI वाला ग्राफ वाला क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन, उसको मैंने बाकायदे सॉल्व करवाया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये केवल यही पहला वाला जो ग्राफ था यही थोड़ा कठिन था, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल फॉर्म में इसने दे रखा था, अनुपात में नहीं, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं दे रखा था, और ना ही इसमें एग्जैक्ट डेटा दे रखा था भूगोल में कितने नंबर हैं और इतिहास में कितने नंबर है। इस वजह से बच्चे, काफ़ी सारे बच्चे जो है पिछले ईयर में इसको इस DI वाले ग्राफ को छोड़ कर आए थे, या तो किए भी तो थे, तो अगर वो किए भी अगर थे तो वो गलत करके आए थे। ठीक है, और जिनको समझ में आ गया था तो उनके लिए ये क्वेश्चन हलवा था। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ पर DI वाले जो क्वेश्चन थे, ये रहा आप लोगों का दिया है 86 से लेकर 90 तक हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये भी DI वाले क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देख लेते हैं। ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ पर डायरेक्शन दिया है 86 to 90, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर ध्यान से इस ग्राफ को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दिया है कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में है, मतलब ये जो 56 देख रहे हो ना, ये नंबर नहीं है, मतलब 56 या 51 या 53 ही नहीं है, ये मीट्रिक टन में दे रखा है। भले ही यहाँ पर आगे नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो नंबर है उसके आगे मीट्रिक टन लगेगा, मतलब 56 मीट्रिक टन, उसके बाद से 51 मीट्रिक टन, 53 मीट्रिक टन, ये सारे हैं। तो यहाँ पर दे रखा है आप लोगों का ईयर दे रखा है, और ये सारे आप लोगों के नंबर दे रखे हैं कि मतलब यहाँ पर 56 है तो 56 मीट्रिक टन, ये मीट्रिक टन है, और यहाँ पर ईयर्स हैं। उसके बाद से पहला क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व करने बैठोगे तो यहाँ पर दोस्त इसको कैसे सॉल्व करोगे मैं बता दूँ। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन सा था, ये यहाँ पर पूछा है। तो कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि वर्ष यहाँ पर पूछा है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देख लेते हैं। देन फ्रेंड्स यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा कि मतलब यहाँ पर जो उच्चतम वृद्धि का वर्ष है वो कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर मीट्रिक टन में दे रखा है। सबसे उच्चतम वृद्धि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सबसे ज़्यादा यहाँ पर है 76 है, और बाकी में इससे सबसे कम है। ठीक है, बाकी में सब कम है, बाकी यहाँ पर 76 जो है वो सबसे ज़्यादा है, 76 मीट्रिक टन। तो यहाँ पर दोस्त सबसे कच्चे ऊन का जो उत्पादन है उसमें उच्चतम वृद्धि का वर्ष जो है वो आप लोगों का ये रहा। तो यहाँ पर नीचे देखोगे तो आप लोगों का 2017-18 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया गया है पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के कच्चे ऊन का उत्पादन % बढ़ गया है। तो यहाँ पर कितना % बढ़ा है तो इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, हाँ, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है पहले 4 वर्षों की उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन % बढ़ गया, कितना बढ़ गया ये देखना है हमको। तो पहले 4 वर्ष का जो उत्पादन है, ये वाले जो नंबर हैं इसको हम लोग काउंट करेंगे। तो इसको काउंट कर लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। 5 यहाँ पर 5 है, 5 3 आप लोगों का 8 हो जाएगा, 8 1 9, 9 6 आप लोगों का 15 हो जाएगा, 5 और हाथ में आया 1, तो यहाँ पर 5 यहाँ 15, 5 20 और 2 22, यहाँ पर 225 हो गया ये टोटल। और इसको जब हम लोग काउंट करेंगे, इसको जो टोटल है उसको काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 8 6 कितना हो जाएगा आप लोगों का 14 हो जाएगा, 14 और 8 कितना हो जाएगा आप लोगों का
14 6 20 और 2 22, 22 3 आप लोगों का 25, मतलब कि यहाँ पर 5 हो जाएगा और 2 हाथ में आया, 7 8 9, 9 6 15 हो जाएगा, 15 5 20 हो जाएगा, 20 7 27 हो जाएगा, मतलब कि 275 यहाँ पर आ गया। और इनके बीच डिफरेंस देखेंगे तो 50 का है, तो मतलब कि 225 जो है 50 जो है 225 का कितना परसेंट है ये देखेंगे। तो यहाँ पर इंटू करेंगे, उसके बाद से यहाँ पर 100 करेंगे, नीचे आप लोगों का 225 आ जाएगा। और इसको 25 से काटेंगे, 25 दूना 50, और इसको 25 से काटेंगे तो 25 नवा 225, और 9 से इसको काटेंगे 100 को तो 11.1 आ जाएगा यहाँ पर। तो 11.1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 22.2% की यहाँ पर वृद्धि हो रही है पहले 4 वर्ष में, अंतिम 4 वर्ष में। ठीक है, अंतिम 4 वर्ष तक जो है वृद्धि जो हो रही है पहले 4 वर्ष से, वो 22.2% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन क्या था। औसत उत्पादन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मतलब पहले था आप लोगों का 225 और सेकंड था आप लोगों का 275 था। ठीक है, अभी मैंने पहले जो सॉल्व किया है इन चारों को मिला के, इन चारों को तो पहले 4 को मिला के 225 आ रहा था और सेकंड वाले 4 को मिला के 275 आ रहा था। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का 25 75 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 400 मतलब कि 500 आप लोगों का आ जाएगा। और टोटल कितने हैं, टोटल आप लोगों के 8 हैं, तो 500 बाई 8 हो जाएगा। तो यहाँ से औसत निकल जाएगा, 8 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 8 64, 8 बार में नहीं जाएगा, 8 7 56, 7 बार में भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों का 8 6 48, 8 6 48 आ गया, बचा 2, तो 8 दूना 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 हो गया और बचा कितना 4, उसके बाद से 8 पंजे 40, मतलब कि 62.5, यहाँ पर 62.5 यहाँ पर औसत आ रहा है, एवरेज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों का अगर है तो वही राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्त ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 62.5 दिया है मिलियन मीट्रिक टन, तो यहाँ पर ये औसत हो जाएगा पूरे का। ठीक है, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन जो था वो 62.5 मीट्रिक टन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया है उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर दोस्त इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे मतलब कि सबसे ज़्यादा अधिकतम घटत जो प्रतिशत घटत वर्ष है वो किस वर्ष रही है पिछले वर्ष की तुलना में। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग ऊपर आएंगे ग्राफ में, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस ग्राफ में, तो पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो 76 से लेकर सीधे घटा है 58 में। ठीक है, 76 से लेकर सीधे घटा है 58 में, और भी कहीं पर देखिए 56 से 51 ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर 51 से 53 बढ़ा ही है, उधर 53 से 65 भी बढ़ा है, 65 से 76 भी बढ़ा है, 76 से सीधे घट गया है 58 पे, उसे 58 से बढ़ा है, फिर 68 से ये भी बढ़ा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो पिछले वर्ष की तुलना में सबसे घटत वर्ष जो है, सबसे ज़्यादा जो हुआ है प्रतिशत, वो हुआ है दोस्त 2018 और 19 में। ठीक है, 2018-19 में यहाँ पर 76 से सीधे यहाँ पर ग्राफ नीचे आया 58 पर रुक गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्त सबसे घटत वर्ष यहाँ पर 2018 और 19 है। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना था, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ दिया है 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए ग्राफ में जाते हैं 2014-15 और 2019-20, इसको हम लोग ग्राफ में आते हैं 14-15 19-20। ठीक है, 14-15 और 19-20, मतलब कि यहाँ पर 2014-15 और 19-20 कौन सा है, यहाँ पर आप लोगों का ये रहा। ठीक है, तो 51 ये है और ये है 68, तो 51 68 को हम लोग लेते हैं, तो 51 68 यहाँ पर है। ठीक है, 51 68 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, 51 पहले है और 68 है। तो 2014-15 में कितना था, 51 था, और कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितना परसेंट था। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 1 मिनट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को मैंने ग्राफ में दिखाया कि मतलब 2014-15 में जो कच्चे ऊन का उत्पादन था वो कितना था, 51 था, एंड यहाँ पर 2019-20 का जो उत्पादन था ऊन का वो था 68। तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में हम लोग चेंज कर लिए। उसके बाद से जितना कटता है उसको काट लेते हैं, तो 17 से ये कट जाएगा, 17 यहाँ 51 हो जाएगा और 17 चौक 68 हो जाएगा, मतलब कि 3/4 का यहाँ पर फ्रैक्शन यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्त उत्पादन का जो फ्रैक्शन था यहाँ पर दोस्त ये वाला ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 3/4, ये आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दोस्त आप लोगों का फाइनली यहाँ पर 2 DI वाले क्वेश्चन, DI वाले ग्राफ के जो 10 क्वेश्चन थे उसको मैंने सिंपली तरीके से सॉल्व करवा दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद से जो नेक्स्ट DI वाला क्वेश्चन था यहाँ पर ग्राफ दिया है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है निर्देश 51 से लेकर 95 तक दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसको कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों को कूल माइंड से इस ग्राफ को देखना होगा। अगर ग्राफ आप लोग समझ लेते हैं तो यहाँ पर दोस्त क्वेश्चन आप लोगों को करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ को चलिए समझते हैं कैसे है ये ग्राफ और इसमें क्या बोला है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पर दिया है किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ग्राफ को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर दिया है 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन यहाँ पर दिया है, यहाँ पर ईयर दिया है 2015, 16, 17, 18, 19, 20 तक दिया है। ठीक है, और सेल्समैन जो हैं उनका जो आप लोगों का सेल्समैन्स को यहाँ पर लेटर से यहाँ पर इसको डिनोट किया है, जैसे सेल्समैन्स ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, टोटल योग यहाँ पर दे रखा है। और अब उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये इतनी चीज़ें समझ में आ गई, मतलब कि 2015 में जो सेल्समैन ए है उसके द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन कितना है, तो 2000 यहाँ पर 27,350 है। फिर यहाँ पर बी वाले का है 26,800। ऐसे ऐसे यहाँ पर अलग अलग ईयर में अलग अलग सेल्समैन्स द्वारा यहाँ पर अर्जित कमीशन यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब क्या करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। मतलब सेल्समैन सी को यहाँ पर पूछा है, मतलब सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन जो है पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिकतम वृद्धि कब दर्शाता है। तो यहाँ पर सी वाले को हम लोग पकड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर सी वाले को मैं पकड़ता हूँ और ईयर को भी मैं यहाँ पर शो होने दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सी वाले को पकड़ता हूँ। यहाँ पर देखिए 26,200 है, फिर 27,800 है। 26,200 से 27,800 के बीच जो डिफरेंस है वो कितने का है, 27,000 होगा तो यहाँ पर 800, 800, 1600, मतलब कि इनके बीच अगर डिफरेंस देखा जाए तो 1600 का है डिफरेंस। ठीक है, अब हम लोग 27,800 और 28,200 के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 400 का डिफरेंस है। ठीक है, 800 यहाँ पर 200 और ऐड करेंगे तो 28,000 हो जाएगा, और 200 और है तो यहाँ पर 400 का यहाँ पर डिफरेंस हो गया, 1600, 400। उसके बाद से अगर हम डिफरेंस इसमें देखेंगे 28,200 और 29,100 में, तो इसमें डिफरेंस जो है आप लोगों का 800 ये और 100 ये, तो 900 का डिफरेंस यहाँ पर है। ठीक है, 900 का डिफरेंस यहाँ पे है। उसके बाद से इसके बीच डिफरेंस देखेंगे तो 19,100 है, 19,400, मतलब कि 300 का डिफरेंस यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद से 19,400, 30,000, तो 400 से यहाँ पर 19,400 से ये 30,000 कितना अधिक है, तो यहाँ पर 600 अधिक है, तो यहाँ पर 600 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, 600 का यहाँ पर डिफरेंस आ गया। अब देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पर डिफरेंस है, तो यहाँ पर दोस्त 1600 का डिफरेंस है। ठीक है, पहले वाले में, मतलब 2015 और 16 के बीच में, तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि दर दर्शा रहा है तो दोस्त यहाँ पर 2016 में दर्शा रहा है ना। तो यहाँ पर आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा, पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर कौन सा ईयर दर्शाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 2016 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फिर से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, यहाँ पर दिया है वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैन के उसी वर्ष की कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्त यहाँ पर हम लोग ग्राफ पर चलते हैं, ग्राफ वाले पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 2018 में बी का कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है 2018 में बी वाले का कमीशन कितना है, 28,000 है। ये कितना प्रतिशत है टोटल। ठीक है, जो सेल्समैन पाँचों वर्ष में यहाँ पर दोस्त जो सेल्समैन है 2018 में पाँचों सेल्समैन का अगर टोटल करेंगे उसका जो है ये 28,000 कितना परसेंट है ये पूछा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 28,000 है टोटल आप लोगों का, यहाँ पर 146,960 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए नीचे जैसे ही आएंगे यहाँ पर रहा। ठीक है, तो बी वाले का जो 2018 में परसेंटेज यहाँ पर ये आप लोगों का कमीशन था वो था 28,000। इसको ऊपर लिखेंगे 28,000 गुणे 100, और टोटल कितना था, टोटल था 146 और 960। ठीक है, इतना था टोटल आप लोगों का, इतना था 146, 960। अब इसको कट करेंगे जब, तो इसको कट करने के बाद आप लोगों का जो आएगा वो आएगा 19.05 इतना परसेंट है 28,000। टोटल पाँचों सेल्समैन्स का जो परसेंटेज है यहाँ पर दोस्त बी वाले का 28,000 होगा। ठीक है, टोटल का यहाँ पर 28,000 कितना है, 19.05% हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है किस सेल्समैन्स का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। ठीक है, तो वृद्धि दर्शाता है, तो इसको चलिए ग्राफ पे पहले हम लोग चलते हैं। तो ये रहा आप लोगों का ग्राफ, यहाँ पर दिया है 2018 वाले को हम लोग यहाँ पर ऐसे सर्कल कर लेंगे। ठीक है, और 2015 वाले को हम लोग ऐसे सर्कल कर लेंगे। ठीक है, अब पहले वाले पे देखेंगे यहाँ पर 27,350 है और यहाँ पर 29,800 है, तो इसके बीच डिफरेंस देखेंगे। तो डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर 350 है, मतलब कि यहाँ पर 650 और ऐड करेंगे तो यहाँ पर 28,000 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1,000 और ऐड करेंगे 1,000। ठीक है, तब जाके यहाँ पर दोस्त आप लोगों का 29,000 आएगा, फिर से 800 और ऐड करेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है, तो 0 यहाँ पर 5 और 8 6 आप लोगों का हो जाएगा 14, तो 4 हाथ में आया 1, मतलब 2,450 यहाँ पर पहले पे आ रहा है डिफरेंस। एंड बी वाले पे देखेंगे तो 26,850 है, पहले वाले का यहाँ पर लिख लेते हैं 2, 4,
50। और बी वाले का देखेंगे तो बी वाले का 26,850 है ना, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, चलो हटाओ इसको, ठीक है, इरेज नहीं करते। और उसके बाद यहाँ पर दिया है 26,850, तो 850 मतलब कि यहाँ पर आप लोगों का 150 यहाँ पर और ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा, फिर 28 मतलब 150 और 1,000 और करेंगे तो यहाँ पर 28,000 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर 1,000 यहाँ पर 1,150 का डिफरेंस है। और सी वाले में देखेंगे तो 26,200 है, और 26,200 मतलब कि 800 इसमें और ऐड करेंगे तो 29 27, उसके बाद 28 29 मतलब कि 28 29 मतलब कि 827 28 29 मतलब कि यहाँ पर आप लोगों का इसमें जो डिफरेंस आ रहा है 2,800 ये और 2,900 का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है ना, 2,900 का, मतलब पहले वाले से ज़्यादा आ रहा है डिफरेंस। उसके बाद से डी वाला देखेंगे, अगर डी वाला यहाँ पर 27,850 है और यहाँ पर 30,060 है, 30,007 है, 60 है तो यहाँ पर 150 ये मतलब 28 हो गया, 29 30, तो इससे तो कम ही है 2,900, ये 900 था ना, 2,900, तो इससे तो कमी है। और अगर ई वाले देखेंगे तो 28,640 है, तो यहाँ पर 640 मतलब कि यहाँ पर 360 ये हो गया, तो 29 हो गया, फिर 30 मतलब कि 1,360 1,360 मतलब सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो सी वाले में 2,900 का डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, सी वाले में सबसे ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बेसिकली बोला है मतलब कि किस सेल्समैन्स का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला जो है उच्चतम वृद्धि दर दर्शाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है, ठीक है। निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ पर चलते हैं, तो ग्राफ पे जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों का ये रहा ग्राफ, इसको जूम करता हूँ मैं। तो 2019 में पूछा है ना, 1 मिनट में देख लेता हूँ फिर से, 1 मिनट, ये रहा, सॉरी, यहाँ पर दिया है निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग ग्राफ को मैं जैसे ही जूम करता हूँ, यहाँ पर पहले वर्ष में हम लोग काउंट करते हैं। 2015 में सबसे ज़्यादा अंतर जो है यहाँ पर 27 है, उसके बाद से सबसे ज़्यादा 28 है, और सबसे कम अगर देखा जाए तो यहाँ पर 26 है ना। तो 26 और 28 के बीच जो डिफरेंस है वो 2 का है, 2,000 का, ठीक है। तो इससे यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं मोटी मोटा। उसके बाद से अगर देखते हैं यहाँ पर 30 है सबसे ज़्यादा और सबसे कम 27 है, तो मतलब कि 3,000 का है यहाँ पर डिफरेंस, यहाँ पर 2,000 का, यहाँ पर 3,000 का। उसके बाद से यहाँ पर देखते हैं तो 25 पहले है, उसके सबसे कम, उसके बाद से 29 सबसे ज़्यादा है, मतलब 4,000 का डिफरेंस है। और इसमें देखते हैं तो 29 और यहाँ पर 30 है, उसके बाद से सबसे कम देखा जाए तो 28 है, मतलब 1,000 का है। और इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर 24 सबसे कम है और 29 सबसे ज़्यादा है। 24 और 29 के बीच जो डिफरेंस है वो है आप लोगों का 4 1 5 5,000 का, टोटल 5,000 का डिफरेंस है। पहले वाले के यहाँ पर 4,000 का डिफरेंस था, लेकिन यहाँ पर 5,000 का डिफरेंस है। यहाँ पर सबसे कम अगर देखा जाए तो 27 है और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो 30 है, तो यहाँ पर 3,000 का डिफरेंस। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो यहाँ पर 5,000 का डिफरेंस है नियर अबाउट। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको जोड़ के या ऐसे वैसे मतलब घटा वटा के ऐसे मत बैठ जाना। यहाँ पर कई सारे आंकड़े ऐसे होते हैं जिनको दोस्त हम लोग लगभग के तौर पे, नियर अबाउट के तौर पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो 100 वाले केसेस हैं उसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, जो 1000 वाले केसेस है उसको बस लेते हैं और देख लेते हैं सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे कम है कौन है और उसके बीच अंतर कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा अंतर जो है 2019 में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। मतलब कि डी द्वारा अर्जित कमीशन 2019 में और ए द्वारा अर्जित कमीशन 2019 में, ठीक है, का लगभग कितना प्रतिशत है। डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है, ठीक है। चलिए डी और ए 2019 मतलब डी वाले का बताना है। तो ये रहा 2019 ये रहा और डी वाला आप लोगों का ये रहा ये और ए वाला ये रहा, मतलब कि इसका कितना प्रतिशत है, ये 29,800, ठीक है। तो 29,800 हम लोग लिखेंगे ऊपर, 29,800 ऊपर लिखेंगे, गुणे 100 करेंगे अपान यहाँ पर 24,000 नीचे वाले को यहाँ पर नीचे लिखेंगे क्योंकि इसी का परसेंटेज बताना है। तो 24,600, ठीक है। 100 00 से 00 कैंसिल। अब इसको जब कट करेंगे 2046 है, 246 है ना, तो 246 से जब हम लोग कट करेंगे इसको तो क्या आएगा,
तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्त पहले ग्राफ पर चलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर लीजिए आप लोग। यहाँ पर पूछा क्या है, 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित, मतलब डी का हमको परसेंटेज बताना है, ए की अपेक्षा कितना है, ये पूछा है बेसिकली क्वेश्चन में 2019 में। ठीक है, चलिए जाते हैं क्वेश्चन यहाँ पर ग्राफ पे। तो ग्राफ ये रहा, इसको जूम में करता हूँ। ये रहा आप लोगों का ग्राफ 2019, ये है डी वाला आप लोगों का ये सेक्शन है 29,800। ये कितना परसेंटेज है ए वाले का, मतलब 24,600 से 24,600 का ये 29,800 कितना परसेंट है। तो यहाँ पर हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं 29,800, यहाँ पर ऊपर लिखेंगे, गुणे 100 करेंगे, अपान यहाँ पर 24,600 नीचे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसी का परसेंटेज बताना है ना। 24,600 का कितना परसेंट है, 29,800। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्त आप लोग क्या करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे, यहाँ जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसको जब कट करेंगे तो यहाँ पर 121.13 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जो परसेंटेज है ये 121.13% है 24,600 का। ठीक है, तो 121.13 अगर यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, ऑप्शन में है, तो वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो जैसे ही नीचे हम लोग आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में, तो यहाँ पर 121.13 तो दिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 18 दिया, 21 दिया, 52 दिया है। तो इसमें से आप लोगों का ये एक क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्त फट से यहाँ पर नन ऑफ दीज यहाँ पर ऑप्शन को आप लोग टिक करके चले आओगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही सही था इस क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर 121 अगर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर 121 था ना, 121.13। काफ़ी बच्चे ये भी बोल रहे थे कमेंट बॉक्स में कि पहले जब हमने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाया था तो काफ़ी बच्चे ये बोल रहे थे कि नन ऑफ दीज कैसे होगा, यहाँ पर 21 तो दिया है। तो यहाँ पर दोस्त आप लोग देख सकते हो, अगर इसका भी देख लें 100 से कितना ज़्यादा है, तो 21.13 ज़्यादा है ना। तो 0.13 भी तो मायने रखता है, क्योंकि 0.13 कुछ है ही नहीं। ठीक है, 0.13 भी मायने रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर 21 भी नहीं सही होगा। तो 21.13 अगर होता तो मैं कह सकता था कि हाँ 21.13 है, तो ये सही हो सकता है। इससे जो ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 21.13% ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, ये द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है, लगभग कितना प्रतिशत है, तो 121.13 होगा। ठीक है, तो इसलिए इस ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर दोस्त ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से जो लास्ट DI वाला जो क्वेश्चन था, ये था यहाँ पर 96 से लेकर 100 नंबर तक के ये क्वेश्चन दिए गए थे। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। दिया है विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या जो है सैकड़ों में दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या सैकड़ों में दिया गया है। तो इसको देख लेते हैं, इसको छोटा मैं कर ले रहा हूँ। यहाँ पर जो अलग अलग मंथ है यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद से शेयर ब्रोकर ये है एंजल, शेर खान, जोरधा और ट्रेडबुल दे रखा है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बेसिकली यहाँ पर दिया है 96 वाला, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है। ठीक है, खुले खातों की संख्या मतलब किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है, खुले खातों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत जो है महत्तम है। ठीक है, किस महीने में ना, तो औसत हमको निकालना है। तो मतलब कि इसको हम लोग पहले ऐड करेंगे, महत्तम सबसे ज़्यादा, पहले हम लोग इसको ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, सबको 4 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। ये तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप लोग क्योंकि वहाँ पर कैलकुलेटर तो आप लोगों को मिलेगा नहीं, खुद से आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले आप लोग इसको जल्दी जल्दी यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। कैसे ऐड किया जाता है, ऐड करने का जो तरीका होता है, मतलब फास्ट तरीके से कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर कैलकुलेशन कर लीजिए। यहाँ पर 25 और 22, 25 25 50 होता है। यहाँ से 30 से यहाँ पर फट से यहाँ पर 3 लाइए, 25 50 50 हो गया, 3 इसमें घट गया, 50 और 50 20 70 हो गया, 70 7 77 हो गया। 77 और 35 हम लोग जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर 5 7 कितना हो जाएगा, 7 5 आप लोगों का हो जाएगा 12, 2 हाथ में 1 और 7 3 कितना हो जाएगा 10 10 और हाथ में आया ये 1 था, तो 1 भी ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर 112 हो जाएगा। तो 112 को 4 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आएगा आप लोगों का 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 से डिवाइड ही नहीं करते हैं। ठीक है, पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, 112/4 हो जाएगा पहले वाले का। सेकंड वाला यहाँ पर दिया है 28, 8 8 16 और 16 5 आप लोगों का हो जाए 16 4 20, 1 21 21 2 आप लोगों का 23 हो गया। 23 का 3 यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद से थोड़ा यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, 3 यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। 23 का 2 हाथ में आया, 2 2 4 1 5 5 4 9 9 4 आप लोगों का 13 हो जाएगा, मतलब कि 133/4 ये हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 2 7 और 7 5
आप लोगों का हो जाएगा 12, 12 का 2 यहाँ पर आ जाएगा, हाथ में आया 1, 3 1 6, 6 3 9, 9 5 आप लोगों का हो जाएगा 14, 14 4 आप लोगों का हो जाएगा 18, तो 182/4 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर 65 है, तो ये इसका हो गया। फिर 5 5 10, यहाँ पर 0 हाथ में आया 1, 6 1 7, 7 3 आप लोगों का हो जाएगा 10, 10 3 13, 13 5 आप लोगों का हो जाएगा 18, 180 पॉइंट यहाँ पर बाई 4 हो जाएगा। उसके बाद से दिया है 5 5 10, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, हाथ में आया 1, तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 5 10, 4 14, 14 6 20 हो जाएगा, मतलब कि 200 यहाँ पर आ जा रहा है। ठीक है, 200/4 आ जा रहा है, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो ऊपर है, ऊपर वाला जो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। जो अनुपात हो जाएगा, जो यहाँ पर औसत निकलेगा सबसे ज़्यादा इसी का निकलेगा, क्योंकि इसमें 4 से जब कट करेंगे तो यहाँ पर 50 आने वाला है। ठीक है, और बाकी सबका इससे कम आएगा। तो यहाँ पर दोस्त सितंबर माह वाला जो है आप लोगों का वो थोड़ा सही लग रहा है, तो यहाँ पर सितंबर माह आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो देखिए सितंबर माह दिया गया है क्या, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सितंबर माह दिया गया है, तो ये आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी। तो अगस्त में खुले खातों की संख्या, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा, मतलब अगस्त और जून का है ना, तो अगस्त और जून का देख लेते हैं। तो अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा, तो अगस्त और जून का पहले हम लोग देख लेते हैं। 1 मिनट नीचे जाते हैं, अगस्त और जून को लाते हैं, तो ये रहा आप लोगों का अगस्त माह और ये रहा आप लोगों का जून माह। तो अगस्त माह में कितना था, मैंने काउंट किया था आप लोगों को। जब आप लोग काउंट यहाँ पर, तो मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ पर मिट जाता है। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन पे बगैर मिटाए हम लोग स्क्रीन को इधर उधर नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग वहाँ पर क्या करोगे, पहले ही आप लोग जब जोड़े रहोगे ना, तो वो नंबर पहले से ही लिखा रहेगा, तो उसमें टाइम बहुत कम लगने वाला है। ठीक है, और उसी पर आप लोग निकाल लोगे परसेंटेज कितना है कितना नहीं है। तो यहाँ पर पहले हम लोग जून वाले को जोड़ते हैं, तो 8 8 16, 16 5 16 4 20, 21 21 2 23 हो जाएगा आप लोगों का। 3 हाथ में आया 2, ठीक है, यहाँ पर यहाँ लिखते हैं। ठीक है, 3 और हाथ में आया 2 और 2 2 4 1 5 5 4 9 9 4 आप लोगों का हो जाएगा 13, मतलब कि 133 था ना, ये 133 था। और अगस्त वाले को अगर जोड़ते हैं तो 5 5 10 हो जाएगा, मतलब कि 0 हाथ में आया 1 और 6 1 7 7 3 आप लोगों का 10 हो जाएगा, 10 3 13 13 5 आप लोगों का 18 हो जाएगा। 180, मतलब कि जो यहाँ पर अगस्त वाला है इससे कितना ज़्यादा है। अगर 180 से 13 माइनस करेंगे तो 180 से अगर हम लोग 13 माइनस करते हैं तो 10 से 3 जाएगा आप लोगों का 7, 7 से 3 जाएगा आप लोगों का 7 से 3 जाएगा तो 4 आ जाएगा। और हाँ, तो 47 ज़्यादा है। तो 47 133 का कितना परसेंट है, तो 47 गुणे 100/133 इसको हम लोग निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, मतलब 4700/133 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ जब हम लोग 4700/133 करेंगे, 4700/133 जब इसको कट करेंगे तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 35.33। ठीक है, 30.33 आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है आप लोगों का वो हो जाएगा 57 है, उसके बाद 35 है ना, 35। 1 मिनट यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्त स्क्रीन को इधर उधर करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर जो नंबर है वो मिट जा रहा है, इससे आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। तो यहाँ पर आप लोग फिर से मैं इस क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर जो दिया क्या है, पहले क्वेश्चन में पढ़ लीजिए, अगस्त का जून से, अगस्त का यहाँ पर ये जून से ना हमको प्रतिशत निकालना है, जून से कितना कम है अगस्त वाला या ज़्यादा है, प्रतिशत फॉर्म में हमको निकालना है। तो चलिए अब हम लोग ग्राफ पे चलते हैं, सीधे ग्राफ पे चलते हैं। अब हम लोग जून को काउंट करेंगे और अगस्त को काउंट करेंगे। जून वाले को काउंट करेंगे तो यहाँ पर काउंट करके यहाँ पर 133 आएगा, काउंट कर लीजिएगा आप लोग। अभी मैंने काउंट किया था तो 133 आया था। अगस्त वाले को काउंट करूंगा तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का आ जाएगा 180। ठीक है, 180 आएगा। अब इसके बीच डिफरेंस देखते हैं कितने का है, तो कितने का है, 47 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये 47 जो 133 का कितना परसेंट है ये हम लोग निकालेंगे। तो 37 गुणे 100 करेंगे अपान यहाँ पर किससे निकालना है परसेंटेज, 133 का परसेंटेज इसका निकालना है। 47 कितना परसेंट है 133 का। ठीक है, अब जब हम लोग इसको कट करेंगे तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो राइट यहाँ पर आंसर आएगा 35.33 आएगा। तो मतलब कि इतना परसेंट ज़्यादा है, मतलब जून में जो 133 है उससे कितना परसेंट ज़्यादा है 180, तो 35.33। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों का ऑप्शन में 35.33 3 तो नहीं दिया है, लेकिन 35.3 दिया है। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का बी वाला जो ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, फिर से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया क्या है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो
एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया है मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या जोरधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है, ये बेसिकली पूछा है। तो अब हम लोग ग्राफ में चलते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं मई से सितंबर तक है, ये चीज़ हम लोग को डाटा में देखना है, मई से सितंबर तक, और एंजल और जोरधा, ठीक है, इनके बीच अनुपात ज्ञात करना है। तो मई से सितंबर एंजल और जोरधा के बीच चलते हैं। तो मई से सितंबर ये रहा और एंजल ये रहा, तो एंजल का ये पूरा, और जोरधा ये रहा तो जोरधा का ये पूरा। अगर एंजल वाले को हम लोग काउंट करते हैं 25, 28, 35 और 65, 55 को अब जब हम लोग काउंट करेंगे तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 8, 28, यहाँ पर हो जाएगा 8, हाथ में आया 2, और 5, 2, 7 हो जाएगा, और 7 और 6 आप लोगों का हो जाएगा 13, 13, 3, 19 हो जाएगा, 13, 3, 16 हो जाएगा, 2, 18 हो जाएगा, 18, 2, 20, मतलब कि 208 ऊपर आ गया। और यहाँ पर इसको जब हम लोग काउंट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, 5, 10, 5, 15, सॉरी यहाँ पर 5, 5, 10, मतलब यहाँ पर 0 हाथ में आया, 1 आ गया, 4, 1, 5, 5, 3 आप लोगों का 8 हो जाएगा, 8, 5 आप लोगों का हो जाएगा 13, 13, 4 आप लोगों का 17, 17, 13 आप लोगों का हो जाएगा 3 आप लोगों का हो जाएगा 20, मतलब कि 200 यहाँ पर आ गया नीचे और ऊपर 208। जब इसको कट करेंगे हम लोग अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पर जब हम लोग इसको कट करेंगे 200 से एक बार में जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 8, तो पॉइंट लगाएंगे, 8 में एक 0 बढ़ जाएगा, फिर से 0 लगाएंगे तो उसमें भी आप लोगों का एक 0 और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 800 आ जाएगा। तो 800 कितनी बार में जाता है 200 से, तो 200 से 4 बार में जाता है, तो 4 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो 1.04 आप लोगों का यहाँ पर अनुपात डेसिमल फॉर्म में यहाँ पर निकल के आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1.04 कहीं पे है, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का 98 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1.04। उसके बाद से यहाँ पर 99 वाला नंबर वाला क्वेश्चन है, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। तो किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या की औसत संख्या महत्तम है, ठीक है, किस शेयर ब्रोकर, ठीक है, औसत संख्या महत्तम। तो सबका औसत निकालेंगे, पहले सबको काउंट करेंगे, यहाँ पर जो आप लोगों का दिया है सबको काउंट करेंगे और सबको काउंट करके जो नंबर आएगा तो टोटल कितने हैं, 3 ये हो गए, 4, 5, टोटल को 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर टोटल लिख लेंगे, उसको 5 से डिवाइड करेंगे, जो सबसे ज़्यादा आएगा वही आप लोग का महत्तम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बता दूं यहाँ पर दोस्त ट्रेडबुल, जो ये ट्रेडबुल है ना, इसका हम लोग काउंट कर लेते हैं, इसका ही सबसे ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि आप लोग वैसे ही देख सकते हो 25, 28, 35 ऊपर है। उसके बाद से यहाँ पर 22, 18, 32 यहाँ पर कम डाटा दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा डाटा यहाँ पर 60 दिया है, फिर 50 दिया, फिर 45, 42, 35, ये सबसे ज़्यादा डाटा वाला दिख रहा है ना। तो यहाँ पर जो दिखता है ना उसी को पहले काउंट करते हैं, ये दिखने में सबसे ज़्यादा लग रहा है तो इसको पहले काउंट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर दोस्त आप लोग का है 0, 0, 0, 5, जो 5, 5, 10, 2, 12, यहाँ पर 2 आ गया। उसके बाद से बचा क्या, एक बचा हाथ में, तो 6, 1, 7, 7, 5 आप लोगों का हो जाएगा 12, 12, 4, 16, 16, 4 आप लोगों का हो जाएगा 16, 4, 20, 20, 3, 23। तो 23 से 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 चौक को 20 हो जाएगा, 5 छक 30 हो जाएगा। उसके बाद से बचा पॉइंट यहाँ पर 20, 2 बचा, तो ये 5 चौक को 20, 46.4 यहाँ पर समथिंग आएगा इसका, और बाकी इससे सबसे कम बाकी जो है उसका कम ही आएगा इससे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ट्रेडेबल का है, तो यहाँ पर दोस्त आप लोग का ट्रेडेबल जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 99 का सी, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का जो लास्ट क्वेश्चन है इस DI ग्राफ वाले क्वेश्चन का, जो 5 क्वेश्चन दिए थे ना इस ग्राफ से रिलेटेड, तो इसका जो 5वां क्वेश्चन है, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये रहा। यहाँ पर दिया है ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है। तो अब हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा ट्रेडबुल का। हमने क्या निकाला था, ट्रेडबुल का निकाला था हमने, जो औसत निकाला था वो कितना आया था, यहाँ पर फिर से निकाल लेता हूँ मैं। 0, 0 यहाँ पर 5, 5 आप लोगों का 10 हो जाएगा, 5, 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 0 हाथ में आया 1, तो 1 मिनट, 5, 5, 10, 2, 12 होगा ना, यहाँ पर 12 होगा, 2 हाथ में आया 1, 6, 1, 7 हो जाएगा, 7, 5 आप लोगों का हो जाएगा 12, 12, 4, 16, 16, 4 आप लोगों का 20, और 20, 3, 23 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर इसका जो औसत है यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौक को 20, 5 छक 30, और 2 बच्चा पॉइंट लगाएंगे, 5 चौक को 20, मतलब 46.4 आ रहा है औसत। उसके बाद से क्या पूछा है, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या का औसत का लगभग कितना प्रतिशत है। तो शेर खान का भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 5, 6, 7 और 7, 8, 9 हो गया, और 9, 8, 8, 16, 1, 17 हो जाएगा, 7 हाथ में आया 1, 4, 1, 5 हो जाएगा, 5, 3, 8 हो जाएगा, 8, 3 आप लोगों का 11 हो जाएगा, 11, 1, 12 हो जाएगा, 12, 2 आप लोगों का हो जाएगा 14, मतलब कि 147/5
अब इसको कट करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 40 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा। उसके बाद से 46 47 2 बचा, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो 2 में 0 बढ़ जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर 29.4 ये है, 46.4 ये है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बेसिकली पूछा क्या है, औसत का लगभग कितना प्रतिशत ज़्यादा कम या ज़्यादा है। ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत, शेर खान में खुले खातों की संख्या की औसत का लगभग कितना प्रतिशत ज़्यादा या कम है। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 29.4 है और यहाँ पर 46.4 है। तो 46.4 से 29.4 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा आप लोगों का, यहाँ पर माइनस कर लेते हैं 46.4 और यहाँ पर 29.4, तो 4 से 4 जाएगा 0, यहाँ पर 16 से 9 जाएगा आप लोगों का आ जाएगा 7, ठीक है, 16 से 9 जाएगा आप लोगों का आ जाएगा 1 मिनट, 16 से 9 जाएगा ना, तो 9 जाएगा तो आप लोगों का आ जाएगा 7, सही है। और यहाँ पर 3 से 2 जाएगा 1 आ जाएगा, तो मतलब कि यहाँ पर 17 ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है। तो यहाँ पर 17 को परसेंटेज फॉर्म में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 17 × 100 अपान में यहाँ पर 29.4 मतलब कितना ज़्यादा है, इससे हम लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो इसको कट करोगे जब, तो आप लोगों का आ जाएगा 17 जो है ये 29.4 का कितना परसेंट है, तो 57.82% है, ठीक है। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो 57.82% यहाँ पर आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो ऑप्शन ए है 57.82 ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मतलब शेर खान से ट्रेड बुल का परसेंटेज जो ज़्यादा है, औसत जो है इनके बीच की जो औसत है वो कितना परसेंट ज़्यादा है ट्रेड बुल का शेर खान से, तो 57.82% ज़्यादा है, ठीक है, औसत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का ये जो मैथ के डीआई वाले क्वेश्चन थे, टोटल 4 ग्राफ से क्वेश्चन पूछे गए थे, 5-5 क्वेश्चन, मतलब टोटल 20 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, ठीक है। तो ये यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो ग्राफ है, ग्राफ वाले डीआई वाले जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को समझ में आया होगा कि मतलब इसको कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इसका जो लेवल होता है वो कैसा होता है। बाकी यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ग्राफ जो हमने सॉल्व करवाया था ये थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है, इसको थोड़ा समझने लायक ये ग्राफ था। मतलब जो बच्चा समझ पाया था उसको इस ग्राफ को उसने सॉल्व कर रखा था, ठीक है, कर दिया था। बाकी जो कंफ्यूज हुए थे तो ये क्वेश्चन को गलत करके आए थे अगर इसको सॉल्व किए थे, और बाकी कई सारे बच्चे थे जो फर्स्ट वाले डीआई क्वेश्चन को छोड़ दिए थे, ठीक है। जो ये वाला था आप लोगों का, यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया था फर्स्ट वाला, ओके। तो इसी तरीके का लेवल जो आप लोगों का 2022 में एग्ज़ाम, नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है पेट का, उसमें भी रहने वाला है इसी टाइप का जो डीआई वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आप लोग पहले ग्राफ को देखते ही हड़बड़ाइएगा मत, उसमें आप लोग जो अपने दिमाग को, अपने माइंड को हमेशा शांत रखे रहिएगा और शांति से पहले ग्राफ को समझिएगा। ग्राफ समझ में आ जाएगा तो आप लोगों को जो ये सारे जो 5 क्वेश्चन हैं ये हलवा लगेंगे, ठीक है। ये आप लोगों को ऑटोमेटिक ये सॉल्व हो जाएंगे, केवल ग्राफ को समझना होता है, उसके बाद से ये क्वेश्चन अपने आप लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, लेवल भी समझ में आया होगा कि इसका लेवल कैसा रहा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी पता चल सके कि मतलब जो ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं, डीआई वाले क्वेश्चन होते हैं, उसका लेवल कैसा होता है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, उनको भी पता चल सके ताकि उनको जो आगामी पेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो सब उसमें अच्छा परफॉर्म करके आएँ, ठीक है। और ये 20 क्वेश्चन वो उनका छूटे ना और 20 क्वेश्चन गेन करके आए, ठीक है। जो डीआई वाले क्वेश्चन है वो पूरा करके और पूरा जो 20 क्वेश्चन है वो 20 नंबर उसको गेन करके आए, ठीक है। तो उम्मीद तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद।